चर्चा चल रही है मरीचि के भाव के संदर्भ में। मरीचि जो खड़ा है भगवान ऋषभदेव के समवसरण के द्वार पर, और एक घटना ऐसे घटित होती है कि भरत चक्रवर्ती जो आया हुआ है भगवान की देशना सुनने के लिए, प्रभु की देशना को सुनने के लिए, और उसी समय उसके मन में एक प्रश्न उठता है, एक जिज्ञासा उठती है, और वह प्रश्न भगवान ऋषभदेव से करता है कि प्रभु आपके चरणों में इतने साधु साध्वी श्रावक श्राविका इतने भव्य जीव बैठे हैं, इतने सारे भव्य प्राणी आपकी देशना का पान कर रहे हैं, आपकी वाणी को सुन रहे हैं, आपके उद्बोधन को श्रवण कर रहे हैं। तो प्रभु मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी इस परिषदा में, इतने सारे लोगों में, इतने सारे भव्य जीवों में क्या कोई ऐसा जीव है जो आने वाले समय में तीर्थंकर बनेगा, जो आने वाले समय में आप जैसा ही होगा, आप ही की तरह तीर्थंकर पद को सुशोभित करेगा। भरत ने पूछा, भगवान ने सुना और कुछ क्षणों के बाद उत्तर दिया कि नहीं भरत, इस सभा में ऐसा कोई नहीं है। बड़ा आश्चर्य हुआ भरत चक्रवर्ती को, बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रभु इतने साधु इतने साध्वी जो आपके आदेश पर, इतनी श्रावक इतनी श्राविकाएं जो आपके कहे अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं, संयम की आराधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, आपके बताए हुए मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, और इतने लोगों में कोई भी ऐसा नहीं जो तीर्थंकर बन सके, तीर्थंकर हो सके, तीर्थंकर पद को सुशोभित कर सके। तो परमात्मा ने कहा कि हाँ भरत, इस पूरी सभा में ऐसा कोई भी जीव नहीं है, लेकिन परमात्मा ने कहा लेकिन, भरत ने कहा प्रभु लेकिन मतलब कोई है? तो परमात्मा ने कहा कि है, लेकिन इस सभा में नहीं है, बल्कि इस सभा से बाहर समवसरण के द्वार पर जिसकी हर कोई निंदा करता है, जिसे कोई वंदना करना भी पसंद नहीं करता है, हर कोई जिसकी अवहेलना करता है, लोगों को ये नहीं पता कि जिसको वो तिरस्कार की दृष्टि से देख रहे हैं, एक दिन वो परम वंदनीय होने वाला है। जिसकी तरफ लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि उसको देखने के लिए दुनिया तरसेगी। और ऐसा होता है, जीवन में ऐसा होता है, कब किसका समय पलट जाए, कब किसका भाग्य पलट जाए, इसका कोई पता नहीं होता। और मैं तो नेताओं को अक्सर समझाता हूँ, हमारे समाज के जो नेता होते हैं वो ढूंढते हैं बड़े महाराज कहाँ है, आचार्य कहाँ है, उपाध्याय कहाँ है, प्रवर्तक कहाँ है, उनकी सभाओं में जाएंगे, उनके प्रवचन सुनेंगे। लेकिन मैं उन्हें समझाता हूँ कि पहले छोटों को पूजना सीखो, क्योंकि जो आज के छोटे हैं वही तो कल के उपाध्याय है, कल के प्रवर्तक है, कल के युवाचार्य है, और कल के होने वाले आचार्य। वो यही से तो छल करके आते हैं, कोई आसमान से तो नहीं टपकते, क्योंकि आज का छोटा ही तो कल का बड़ा बनने वाला है। इसलिए सबके साथ समान व्यवहार होना जरूरी है। वक्त कब बदलेगा पता नहीं चलता है, और ये वक्त तो ऐसे खेल खेलता है जिसके बारे में किसी ने कल्पना नहीं की हो, वो कुछ ऐसा कर जाता है कि दुनिया देखकर ताजुब मानती है, दुनिया देखकर दंग रह जाती है। इसलिए वक्त का कोई भरोसा नहीं, समय का कोई भरोसा नहीं। समय कब किस पर मेहरबान हो जाए और क्या नज़ारा घटित हो जाए, क्या स्थिति आ जाए, कुछ पता नहीं चलता है, कुछ पता नहीं चलता है।
बड़े सुंदर से उदाहरण से इसे समझना हो तो जो लोग शेयर मार्केट करते हैं उन्हें पता होगा। कई बार जब वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ कंपनीज ऐसी होती है, उनको लगता है कि इसका कुछ नहीं हो सकता, ये कंपनीज कभी कुछ नहीं होगा, लेकिन एकदम से जब रेट में उछाल आता है और बड़ी कंपनियों के शेयर डाउन हो जाते हैं और छोटी छोटी कंपनियां डबल ट्रिपल 20% 30% की रिटर्न दे देती हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये शेयर तो मेरे सामने पड़ा था और किसी ने बोला भी था ले ले, लेकिन मैंने सोचा कि ये शेयर कुछ नहीं करेगा। लेकिन वक्त का खेल होता है। परमात्मा ऋषभदेव भी कहते हैं कि इस सभा में तो कोई नहीं है, लेकिन इस सभा के बाहर जो द्वार पर खड़ा है वो मरीचि आने वाले समय में तीर्थंकर बनेगा। भरत ने कहा कि प्रभु मेरा पुत्र मेरा बेटा, मैं तो स्वयं उससे रूठा हुआ हूँ, मैं तो स्वयं उससे नाराज हूँ। जब से उसने आपका द्वार छोड़ा है, जब से उसने आपका संयम छोड़ा है, जब से उसने आपके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करने में परिवर्तन कर लिया है, मैं स्वयं तक उसे देखना पसंद नहीं करता। और ऐसा व्यक्ति जो चारित्र से भ्रष्ट हो गया है, ऐसा व्यक्ति जो साधना मार्ग से च्युत हो गया है, आप कह रहे हैं कि वो तीर्थंकर बनेगा। परमात्मा ने कहा कि हाँ बनेगा। और इतना ही नहीं भरत, और सुन लो, वो केवल तीर्थंकर ही नहीं बनेगा बल्कि आने वाले समय में वासुदेव भी बनेगा, चक्रवर्ती भी बनेगा और उसके बाद तीर्थंकर भी बनेगा। यानी कितने सुंदर उस समय का वो पल होगा जब एक तीर्थंकर अंदर मौजूद है और एक तीर्थंकर सभा के बाहर मौजूद है, जो भविष्य में होने वाला है। एक चक्रवर्ती अंदर समोसरण में बैठा है और भविष्य का होने वाला एक चक्रवर्ती सभा की बाहर बैठा है, बाहर बैठा है। भरत चक्रवर्ती सोचता है कमाल है, कमाल है, मेरा बेटा वासुदेव भी बनेगा, तीर्थंकर भी बनेगा और चक्रवर्ती भी बनेगा। हमें तो नसीब से एक पद मिला है, लेकिन इसके सौभाग्य में 3 पद लिखे हैं। जो सर्वोत्कृष्ट पुण्यशाली होते हैं उन्हें कहीं एक पद जाकर के नसीब होता है और इसे 3 पद मिलने वाले हैं। 3 पद। यहाँ पर आश्चर्य हो सकता है, हमें तो क्या भरत को भी आश्चर्य हुआ, उस सारी सभा को भी आश्चर्य हुआ कि परमात्मा ये क्या कह रहे हैं। तब परमात्मा ने समाधान दिया था, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वो चारित्र से भले ही भ्रष्ट हुआ हो लेकिन दर्शन से श्रद्धा से भ्रष्ट नहीं हुआ। उसकी श्रद्धा का आधार परमात्मा ही थे। और वो द्वार पर खड़ा मरीचि जब भरत पूछ रहा था परमात्मा से कि कौन है जो आने वाले समय में तीर्थंकर बनेगा, तब वो मरीचि सोच रहा था कि प्रभु ये सवाल मेरे पिता पूछ रहे हैं, लेकिन ये सवाल उनका नहीं, ये सवाल मेरा है, ये प्रश्न मेरा है। मैंने संन्यास ही इसी लिया है कि मैं तीर्थंकर बन सको। प्रभु ये मेरा प्रश्न है, मुझे ये सौभाग्य चाहिए, मुझे ये तकदीर चाहिए, मुझे तीर्थंकर बनना है, मुझे तीर्थंकर बनना है। और उसके भावों को पढ़ा परमात्मा ने और उस भावों का प्रतिसाद भी दिया, उन भावों का प्रतिफल भी दिया, उसके तीर्थंकर होने की भविष्यवाणी को करके। और जब परमात्मा ने वो भविष्यवाणी करे, मन ही मन नाचने लगा मरीचि, मन ही मन मुस्कुराने लगा। और केवल मुस्कुराया ही नहीं बल्कि नाचने लगा, गाने लगा, झूमने लगा कि परमात्मा आपने तो मुझे कृतार्थ कर दिया, आपने मुझे धन्य कर दिया। मैंने आपका मार्ग छोड़ा लेकिन आपने मुझे नहीं छोड़ा। अगर आपने मुझे छोड़ दिया होता तो कभी मेरा जिक्र नहीं करते। मुझसे भले भूल हो सकती है लेकिन परमात्मा से भूल नहीं हो सकती। छोटा बड़े को भूल सकता है लेकिन बड़ा छोटे को
नहीं भूल सकता। यही तो उसका बड़प्पन होता है, यही तो उसकी प्रभुता होती है, यही तो उसकी गुरुता होती है, गुरुत्व होता है कि वो कभी भी उसे विस्मृत नहीं कर सकता। कहते हैं ना, गलतियां करना तो छोटों का स्वभाव होता है, लेकिन माफ करना ये बड़ों की उदारता होती है, ये बड़ों का बड़प्पन होता है। और मरीचि कहता है कि प्रभु मैं धन्य हो गया, आप मुझे नहीं भूले, आप मेरी प्रार्थना को नहीं भूले। मैंने आपसे पूछा था कि मुझे तीर्थंकर बनना है और आज आपने बोल दिया कि मैं तीर्थंकर बनने वाला हूँ। बस अब मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे वंदना करे या ना करे, कोई मेरा हाल चाल पूछे या ना पूछे। जिस उद्देश्य से मैं इस मार्ग पर आया था वो उद्देश्य सफल हो गया, वो उद्देश्य पूरा हो गया। अब मैं निश्चिंत हो प्रभु, अब मैं निश्चिंत हो। और जब वो चाहता था कि लोग पूजे, तब लोगों ने नहीं पूजा, और अब लोगों की पूजा की उसे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अब लोगों ने पूजना शुरू कर दिया। जैसे ही सभा से निकले तो सब कहाँ पर पहुँच गए? मरीचि के पास। सब वंदना कर रहे हैं कि ये तो तीर्थंकर होने वाला है, ये तो तीर्थंकर बनने वाला है। और स्वयं भरत चक्रवर्ती भी जा पहुंचा, स्वयं भरत चक्रवर्ती जा पहुंचा और वंदन करने लगा अपने पुत्र को और कहा कि मैं नमस्कार करता हूँ भविष्य में होने वाले तीर्थंकर को, भविष्य में होने वाले तीर्थंकर को। मरीचि विचार ही कर रहा था कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे तीर्थंकर बनने का सौभाग्य मिलने वाला है। और भरत चक्रवर्ती ने प्रणाम किया और भरत चक्रवर्ती ने कहा कि मैं भविष्य के तीर्थंकर को प्रणाम करता हूँ। 2 बार घोषणा हुई उसके तीर्थंकर बनने की। एक घोषणा करी भगवान ऋषभदेव ने और दूसरी बार उसके समक्ष घोषणा करी भरत चक्रवर्ती ने। लेकिन जब भगवान ने कहा तो उसके भीतर अहोभाव का जन्म हुआ, जब भगवान ने बोला तो उसके भीतर आनंद का जन्म हुआ, जब भगवान ने बोला तो उसके भीतर नम्रता का जन्म हुआ। लेकिन सत्ता के सिंहासन पर बैठे हुए अहंकार से जन्मे चक्रवर्ती ने बोला तो उसके अंदर भी अहंकार का जन्म हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात रहती है कि किसके मुंह से क्या बात निकल रही है, उसके अनुसार उसका प्रभाव हुआ करता है। इसलिए हमारे यहाँ पर हर चीज़ के लिए कहा जाता है कि गुरु मुख से हम सुनना चाहते हैं, गुरु मुख से लेना चाहते हैं, क्योंकि जिस मुख से वो बात उच्चारित हो रही है उसके साथ वैसी ऊर्जा, वैसी एनर्जी, वैसे भाव हमारे भीतर प्रवेश करते हैं। जब भरत के मुख से ये बात निकली तो मरीचि के अंदर अहंकार पैदा हुआ और ऐसा अहंकार पैदा हुआ कि मेरे जैसा सौभाग्य इस पृथ्वी पर और किसी का नहीं है। हालांकि ये बात सच थी, लेकिन अहंकार तो अहंकार ही होता है। और ऐसा अहंकार कि मेरे जैसा सौभाग्यशाली इस पृथ्वी पर ना कभी पैदा हुआ है, ना कोई और है, और ना कभी भविष्य में कोई पैदा होगा। जिसकी परदादी प्रथम सिद्ध हो, जिसके दादा प्रथम तीर्थंकर हो, जिसके पिता प्रथम चक्रवर्ती हो, और मैं स्वयं वासुदेव बनूंगा, चक्रवर्ती बनूंगा। और सर्वोत्तम बात यह है कि मैं अंतिम तीर्थंकर भी बनूंगा। कोई नहीं है मुझ जैसा, मैं सर्वोत्तम हूँ, मैं सर्वोत्कृष्ट हूँ, मुझसे बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। और कुछ पलों का ये अहंकार ऐसे नीच गोत्र का बंद कर देता है, जिसकी वजह से, जिसका परिणाम उनकी जिंदगी में आता है, उसकी चर्चा आने वाले समय में हम करेंगे ही। लेकिन उस अहंकार के कारण जो परिणाम भुगतना पड़ा, क्योंकि जो भी हम करते हैं उसका परिणाम तो
मिलता ही मिलता है, परिणाम तो आता ही आता है। और मरीचि को भी उसका परिणाम भोगना पड़ा। और आपको सिर्फ इतना पता है कि उसका परिणाम उन्होंने महावीर के भाव में भोगा कि उन्हें अलग जगह जन्म लेना पड़ा। लेकिन बात केवल इतनी नहीं है, उस एक पल के अहंकार का परिणाम महावीर ने हर जन्म में भुगता है। कैसे भुगता है और किस प्रकार से भुगता है, उसकी चर्चा आने वाले समय में। आज केवल इतना ही। ओम शांति।